नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज का उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कई महीनों से या कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। वे अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की ऐसी विपरीत दशा चल रही है जिसकी वजह से उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के जीवन में वास्तु दोष की समस्या आ जाती है, कुछ के जीवन में पितृदोष दोष की समस्या आ जाती है, और न जाने कई लोगों के जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी विपरीत दशा चलती है जिसकी वजह से उन्हें मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम अपनी व्यासपीठ से कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप यह उपाय सिर्फ एक बार करेगा और आपको महादेव की कृपा से नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है कि आप पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी न किसी अन्य कारण की वजह से कोई न कोई ऐसी भाग्य की रेखा, कोई न कोई ऐसा का दुर्भाग्य जिसकी वजह से आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तब आपको महादेव का ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी थोड़े से दूध की। थोड़े से कच्चे दूध को आप ले लेंगे, आप चाहे तो आधा कप दूध ले लें या आधी कटोरी दूध ले लें, या जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना ले लीजिए। आप गाय का ही दूध लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी 2 दीपक की। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इन दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती नहीं लगानी है, बल्कि लंबी रुई की बत्ती लगाने हैं। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे हम लोग लंबी रुई की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। यह पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण कथा में कई बार बताया है। देखिए, इन दोनों दीपक में से एक दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और दूसरे दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। ये सारी सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। देखें, ये उपाय आपको सिर्फ एक बार करना है, इसलिए आप कोशिश करेगा कि आपके घर के आसपास या दूर किसी स्थान पर जहां कहीं पर भी बेल पत्र का वृक्ष आपको मिल जाए, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल के समय के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको बेलपत्र की छाया में बैठ जाना है और बेलपत्र की जड़ की तरफ अपना मुख करके आपको सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ में जो आप दूध लेकर गए हैं उस दूध को समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह दूध थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और फिर आप जो जल लेकर आए हैं उस जल को भी धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष की महिमा अनंत है, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वृक्ष महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और इस वृक्ष में किया गया कोई भी उपाय महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करता है। इसलिए आपको सबसे पहले दूध समर्पित कर देना है।
फिर उसके बाद जो जल लेकर आए हैं वो समर्पित कर देना है। जितनी देर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहेंगे, आपको उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। इसके बाद जहां पर आप बैठे हैं उसके दाएं तरफ यानी राइट हैंड की साइड में आपको घी वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर से कहता हूँ, आपके दाहिनी तरफ आपको घी वाला दीपक रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है और के बाएं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको तेल वाला दीपक प्रज्वलित कर देना। देखिए बहुत ही सुंदर उपाय है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आप जहां पर बैठे हैं उसके दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड की तरफ आपको घी वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपने बाएं और यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको तेल वाला दीप प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको जो नौकरी की मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है वह प्रार्थना कर लीजिए कि आप इतने समय से, इतने महीनों से, इतने वर्षों से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी कारणवश नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। मेरे महादेव आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे नौकरी प्राप्त हो। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपका इंटरव्यू लगा हो या जब भी आपकी लिखित परीक्षा यानी रिटेन एग्जाम लगा हुआ हो तो उसके पहले जो भी प्रदोष पड़े उस प्रदोष में आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि महीने में 2 बार प्रदोष पड़ते हैं, तो जब भी आपका एग्जाम हो या इंटरव्यू हो उससे पहले जो भी प्रदोष पड़े उस प्रदोष में आपको प्रदोष काल के समय ये उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लेना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप बेलपत्र के वृक्ष में इस प्रकार से ये उपाय करते हैं तो आपको नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगी। बस आप अपनी मेहनत में कोई भी कमी मत करिएगा। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया प्रदोष के दिन करने के लिए उपाय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।